एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन की मुतासर परवाज़ें रात 8 बजे के बाद से कौमी एयरलाइन की बैनुल अक़वामी परवाज़ रवाना नहीं हो सकी। मदीना, जद्दा, दमाम, अबूधाबी, दुबई की परवाज़ें मुतासर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का बुनियादी मकसद कौमी एयरलाइन की निजकारी को सबूताज करना है। सेफ्टी का बहाना बनाकर मनसूबे के तहत बैक वक्त काम छोड़ना मजमूम साजिश है। CEO कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। लगता है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक न्यूज़ फैला रहा है। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। अमेरिकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम झूठा है। न हमारा अमेरिका के साथ कोई ऐसा मुआहदा है कि अमेरिका पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सालिसों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोहा और इस्तांबुल में एक नुकाती एजेंडे पर बात हुई और वो था अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलविस हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान तालिबान दहशतगर्दों की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1667 खारजी दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 128 अफगान तालिबान दहशतगर्द थे। DGISPR का कहना था कि वादी तीरा में ड्रोन्स ANF और FC के जरिए पोस्ट तलब की गई। एक सवाल पर DGISPR ने कहा कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बस इतना ही कहेंगे, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखय्युलाती हैं। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो हुकूमत का दायरा इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। बिलावल का कहना है कि मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम में आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी मुजवज़ा 27वीं तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर जारी तातुल ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल हैं। बिलावल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त उस वक्त की जब उनकी क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और उनसे मिलने आया था। वफाकी हुकूमत ने 27वें आइनी तरमीम की तैयारी पकड़ ली। आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। मुजवज़ा तरमीम में आइनी अदालतों का मामला भी शामिल। एग्जीक्यूटिव की मैजिस्ट्रेलियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल होगी। इसके साथ पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है, लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बात करते हुए अकील मलिक ने कहा कि NFC अवार्ड के मौजूदा फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म और फिर उमर अयूब ने आइन की पाबंदी नहीं की, इसलिए इस मशावरत को भी बेहतर बनाना होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइनी तरमीम से पहले इसके खदोखाल पर बात करना मुनासिब नहीं है। वफाकी हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। आइनी तरमीम के लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद करते हैं। 27वीं तरमीम से अदलिया का किरदार मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। आइन की बहाली NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से भी बात करने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं तरमीम के दौरान भी आइनी अदालत की तजवीज़ थी। हम आइनी बेंच के भी खिलाफ थे। समझते हैं कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अब भी तमाम अहम केसेस आइनी बेंच की तरफ चले जाते हैं। सेनेटर अली जफर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम में सदारती इख्तियारात और NFC को छेड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को ट्रॉफी समझती रही है। देखना चाहते हैं कि 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन लेती है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफ़ान हो। जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया, कौन सी चीज़ है जो ज़ेर बहस नहीं रही। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत में पहले दिन से मौक़िफ़ है कि आइनी अदालत बननी चाहिए। जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। NFC पर बात शुरू होगी तो पता चलेगा कौन नाराज़ और कौन राज़ी है। इत्तफ़ाक़ की राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का इंटरव्यू में दावा। मेज़बान ने सवाल किया था कि वो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया है कि वो उस वक्त तक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल नहीं होंगे जब तक दो रियासती हल निकाला नहीं जाता। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं कि आया ये दो रियासती हल होगा, क्योंकि ये इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। सऊदी वली अहद इस माह व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा ने गज़ा का नज़्म व नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा कर दिया। गज़ा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में हुए आला सतह के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि गज़ा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत के बजाय मकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं है। इसराइल फ़ौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक और 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गज़ा में बिला तातुल दाखिल की जाएँ। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा गया है कि गज़ा में एक गैर जानिबदार फोर्स तश्कील दी जाए जो अमन की निगरानी और इंसानी इमदाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी के बाद भी हमले जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इससे कबल मीडिया ब्रीफिंग में मेज़बान तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास गज़ा पट्टी का इंतज़ाम फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करने पर तैयार है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्क किसी को बताए बगैर एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। ये तजुर्बात ज़मीन में बहुत गहराई में होते हैं जिससे सिर्फ लर्जिश सी महसूस होती है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। अमरीका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एटमी तजुर्बात करके अपने एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहता है। चीन ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि एक जिम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से चीन की एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। कोस्ट गार्ड्स ने भी भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हदफ बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ है। वस्त एशियाई रियासतों के साथ मजबूत रवाबित, तजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हमारी तरजीह है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन CPAC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। वस्त एशियाई ममालिक अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है।
चीन में तैयार की जाने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज 2026 में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगी। $5 अरब मालियत के मुआहदे का हिस्सा 8 आबदोजें 2028 तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। 4 आबदोजें चीन में और बाकी पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, जिससे मकामी तकनीकी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि ये आबदोजें बहरा अरब और बहरा हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई ताकत को मजबूत बनाएंगी। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए तुर्की में मौजूद नायब सदर इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। गज़ा पर वज़ारती इजलास के इनेकाद को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को नागुज़ीर करार दिया। इसहाक डार ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली अफवाज का फौरी इनखला किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम तक इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। गज़ा की तामीर नौ के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी अहमियत के अमूर पर भी तबादला ख्याल। कौमी मालियाती अवार्ड पर सूबों के साथ इजलास इसी माह मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी मालियाती अवार्ड से मुताल्लिक़ सूबों से मीटिंग इसी माह होने जा रही है। सैलाबी सूरत हाल के बायस सितंबर में मीटिंग नहीं हो पाई थी। सेक्रेटरी ख़जाना इमदाद बुसाल का कहना था कि हुकूमत ने अखराजात और कर्ज़ों में कमी की है। हुकूमत ने इस साल 1300,000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया। इससे सूद की अदायगी में 120 अरब रुपए की बचत हुई। रेवेन्यू का हदफ पूरा नहीं हुआ, लेकिन मजीद टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FPR को 4 माह में 275 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। इसमें से कुछ रिकवर होगा, कुछ नहीं। इस साल इनफरादी टैक्स रिटर्न फाइल में 18% इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया पर हीरो टैक्स गोशवारों में ज़ीरो, मुबैना अरबपति टैक्स चोर FBR के रेडार पर आ गए। कार्रवाई शुरू। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एक फाइनेंशियल कंपनी के CEO ने लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस समेत 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की 30 गाड़ियां सोशल मीडिया पर दिखाईं, मगर टैक्स गोशवारों में छुपा लीं। 25 से ज़ायद ममालिक का सफ़र करने वाली एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने टैक्स गोशवारों में अपनी आमदनी सिर्फ 4 लाख से 37 लाख रुपए जाहिर की। इस्लामाबाद की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी 13 ममालिक गई। बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के मुतादिद लग्जरी मलबूसात और हैंड बैग्स सोशल मीडिया पर दिखाए, मगर आमदनी सिर्फ 35 से 54 लाख रुपए बताई। FBR ने आमदन और असासों में तजादात से अपने हेडक्वार्टर्स और इलाक़ाई दफातर को आगाह करके कार्रवाई की हिदायत कर दी। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल-अक़वामी और मुल्की नुमाइश करंदगान शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट भी शरीक हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने यादगारी टिकट की रोनुमाई और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। कहा, मैरीटाइम एक्सपो का इनेकाद काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 के शुरका के एजाज़ में शाइया दिया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नुमाइश से दुनिया को पाकिस्तान की समंदरी सलाहियतों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की से रोज़गार के मौके पैदा होंगे, माशी इस्तेहकाम आएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि उज़रदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया। हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं। बयान हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम नहीं। इंतखाबी उज़रदारी को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। PTI की महर शराफत अली ने मरियम नवाज़ की कामयाबी को चैलेंज किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में हलीमा खान और उनके वकला पीर को भी अदालत में पेश नहीं हुए। 7वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। हलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक मुतालिका बैंकों में हलीमा खान के नाम से नमल यूनिवर्सिटी समेत फलाही इदारों के अकाउंट्स हैं। जिन बैंकों ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई, अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा होगी, अब तक फैसला न हो सका। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा और PP अरकान असम्बली की मुद्दत पूरी करने का इसरार ताख़ीर की मुबैना वजूहात करार। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में ख़त्म होगी। नून लीग चाहती है कि मार्च 2026 में इंतखाबात कराए जाएँ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अब तक मुतबादिल कायदे-ए-बान की नामजदगी नहीं की। अदम एतमाद जमा कराने का फैसला बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वतन वापसी पर मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से पंजाब में लैपटॉप की तैयारी की पेशकश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल किट समेत अहम सॉफ्टवेयर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सूबे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। IT को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। कंपनी के वफ़द ने बच्चियों को IT की जदीद तालीम देने के लिए वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तवानाई के शोबे में वफाक से जुड़े मामलात मौसर अंदाज में उठाने का फैसला। महकमा तवानाई और बरक़ियात के इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मनसूबों पर मुकर्ररा वक्त पर अमल दरामद के लिए कानून साजी की हिदायत। कहा वफाक से सूबाई हुकूक के लिए बाज़ाब्ता ख़त किताबत शुरू की जाए। मुतालिका महकमे मुश्तरका मफादात कौंसिल के ज़ेर इल्तवा अमूर का फॉलो अप करें। अवामी मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। ताख़ीर के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त सज़ाएँ तजवीज़ होंगी। मकामी बिजली घरों से तरसील और तकसीम का प्लान तैयार करने की भी हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन उनके घर के थे, उनसे मुतालिक पता था। सुहेल आफरीदी नए हैं, कारकर्दगी दिखाने के लिए वक्त दरकार है। ख्वाहिश है कि नए वज़ीर आला और उनकी काबीना सूबे की बेहतरी के लिए काम करें। फैसल कुंडी ने कहा कि अब हम अडयाला जेल से पूछते हैं कि हमारे शहर के वज़ीर आला को क्यों निकाला, वो करप्ट थे, नाअहल थे या मीर जाफ़र। बलोचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ इंतजामात का हुक्म। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन व अमान की सूरत हाल के बायस चंद माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर अदम इत्मीनान। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर इजहार तशवीश। रेस्टोरेंट्स के औकात कार पर अमल दरामद न कराने पर भी इजहार नाराज़ी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DC लाहौर कल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए एंटी स्मॉग गन्स का क्या फ़ायदा है। शहर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। दूसरों पर इल्ज़ाम की बजाय हमें अपना आप ठीक करना है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी दोहा रवाना। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कायम मकाम सदर का चार्ज संभाल लिया। हैदराबाद के सिविल अस्पताल डॉक्टर्स का डेंगू से नौजवान की हलाकत पर मुकदमे के खिलाफ एहतजाज। OPD में काम बंद। हेल्थ केयर कमीशन का भी कहना है कि तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर ने अब तक केस के दस्तावेजात फराहम नहीं की। पुलिस ने कहा कि अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया। अदालत से FIR दर्ज न करने की इस्तदा की थी। मकामी अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन को गफलत साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुनाया था। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 570 मरीज रिपोर्ट। शहर में 2 माह के दौरान घरों में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अफसोस का इजहार। लियारी एक्सप्रेस वे पर काम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। कहा कराची का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे माशी मरकज़ के शायान शान नहीं है। वो जब भी कराची आते हैं शहर की हालत देख कर दुख होता है। वज़ीर मवासलात ने रवां साल M6 और M10 मोटरवे मनसूबे शुरू करने का भी ऐलान किया। कहा मोटरवेज़ की तकमील से कराची पोर्ट पूरे मुल्क से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएगी।
कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के फेज़ 2 पर वफाकी हुकूमत के सिंध हुकूमत से मामला तय पा गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ग्रीन लाइन के फेज़ 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का ऐलान। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के कैप ऑफिस के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि ग्रीन मंसूबे के अधूरे रह जाने वाले 1.8 किलोमीटर फेज़ 2 की तकमील के लिए इस साल 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध के बल्दियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मेयर कराची से बात करेंगे कि PIDCL के साथ मिलकर काम मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सऊदी वजीर को कराची हैदराबाद बुलेट ट्रेन और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब के वजीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर से मुलाकात में कराची हैदराबाद बुलेट ट्रेन, सर्कुलर रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वजीर का पाकिस्तान रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर इजहार दिलचस्पी। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची जैसे मेगा सिटी को सफरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कम अज़ कम 11,000 बसों की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध की सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बेनज़ीर हारी कार्ड सिंध के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। ये किसानों की फलाह बहबूद के लिए एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की ये कोशिश किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं, इसका फ़ायदा मुल्क को होगा। सूबे में गंदम की पैदावार बढ़ेगी तो पाकिस्तान को बाहर से गंदम मंगवानी नहीं पड़ेगी। सिंध हुकूमत की इस कोशिश से कीमती ज़र मुबादला बचेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आमद पश्तून कौंसिल के ज़ेर तमाम रिवायती रक़्स की तकरीब में शिरकत की। पख्तून तलबा के साथ मिलकर रिवायती रक़्स में हिस्सा भी लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पश्तून सकाफ़त के खूबसूरत इजहार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की ताकत उसकी सकाफ़त यकजहती में है। पख्तून तलबा की तकरीब में आकर दिली खुशी हुई। PDM ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 5 नवंबर तक वक्फे से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। तमाम अजला की इंतजामिया को पेशगी इक़दामात से मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़कों की बंदिश का खदशा। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल। इकबाल स्टेडियम में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले वनडे में आमने सामने होंगी। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे क्रिकेट में कौमी टीम की कप्तानी करेंगे। कहते हैं टीम की क़यादत करना एजाज़ है। बाबर का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। मैच से कबल आज दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आखिरी इंटरनेशनल मैच 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया था। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और मारूफ तज्जियाकार शाहजेब खानजादा की जियो टीवी के नाजरीन के लिए लिखी गई पहली कहानी माशरे के छुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहर का क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली किस्त बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। सिंध के वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह की आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर रहे हैं, नफरत करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। भत्ते और पर्ची की सियासत अब नहीं है। सूबाई वज़ीर ने स्वीडन की आर्टिस्ट के साथ पेंटिंग भी की। जियो टीवी के किरदार को भी सराहा। कहा कि जियो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। जियो के पाकिस्तान आइडल को भी पजीराई मिल रही है। जियो और जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज़ आज फ्रांस के थिएटर ग्रुप और बांग्लादेश की ज्वेलरी और टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स ने प्रेजेंटेशन दी। मुख्तलिफ मकालमे और फिल्म स्क्रीनिंग्स के सेशंस भी हुए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि इवेंट में 100 फिल्में दिखाई जा रही हैं। दुनिया के मारूफ आर्टिस्टों का काम शोकेस किया जा रहा है।